हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे कि जैसे आपका शर्ट का आर्मोल हो या कुर्ते का आर्मोल हो, जब आप इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग के दौरान आपसे मिस्टेक हो जाती है। तो जैसे आपका आर्मोल बड़ा कट जाता है, तो बड़े आर्मोल को हम किस तरह से छोटा करते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसे आपकी बाजू बड़ी है और आर्मोल छोटा पड़ रहा है, तो हम किस तरह से आर्मोल को बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल एलटी टेलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी ऑन कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, जिससे और लोगों को भी सिलाई सीखने में मदद मिल सके। और फ्रेंड्स, जैसे आपको कहीं पर भी कोई डाउट है या आपको कहीं पर कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए मैसेज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से हमने शर्ट की कटिंग की हुई है। तो इसमें हम आपको समझाएंगे। तो ये हमारे टोटल पार्ट हैं, ये हमारा बैक का पार्ट है, ये शोल्डर है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारी बाजू है। तो हम आपको समझाने के लिए इन पार्टों को रखा है। तो इसका जो हमने आर्मोल है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही काटा है, जो जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इसमें हमसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है, ये हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए इस आर्मोल को बड़ा काटा हुआ है। तो किस तरह से हम बड़े आर्मोल को छोटा करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और फिर भी आपको कहीं पर भी परेशानी आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारी जो बैक है, इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद दोस्तों, ये जो हमारा शोल्डर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हाफ इंच ऐसे ऊपर रख देते हैं, जिससे जैसे हमारा ये अटैच होता है उसी तरीके से हमने इसको रख दिया है। रखने के बाद दोस्तों, इसके ऊपर हम इस फ्रंट के पार्ट को रख देते हैं इस तरह से, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस तरह से हम इसको मिलाकर रख देते हैं और यहाँ से भी हम इसको ऊपर चढ़ा देते हैं, इसकी तलपट, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस बॉडी को मिलाकर रख लिया है। ये हम आपको समझाने के हिसाब से बता रहे हैं। अभी हम आपको ये जोड़कर भी दिखाएंगे और इसमें आर्मोल अटैच कर भी दिखाएंगे किस तरह से ये अटैच किया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको दो तरीके बताएंगे, दो तरीकों से हम आर्मोल को छोटा कर सकते हैं। और इसके बाद में हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसे आपका आर्मोल छोटा है तो उसको हम किस तरह से बड़ा करेंगे, तो ये भी हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। तो इस तरह से हमने ये बाजू कट की हुई है इसकी। तो बाजू की जो कटिंग है हमारी फिक्स है, इतनी ही हमें बाजू रखना है। तो आर्मोल की हमने कटिंग ज़्यादा कर ली थी या हमारी मिस्टेक से ज़्यादा हो गई है, तो किस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे, चलिए वो समझते हैं। तो इस तरह से हमने ये बाजू ले ली है। लेने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से हम इसको मिलाकर रखेंगे। मिलाकर रखने के बाद दोस्तों देखिए, तो ये हमारा काफ़ी आर्मोल बड़ा है, तो हम इसको किस तरह से छोटा करेंगे, चलिए वो समझते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं फ्रेंड्स छोटा करने के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इन पार्टों को हम अलग रख कर लेते हैं और फ्रंट के पार्ट को हम इस तरह से ले लेते हैं। आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो पार्ट को हमें इस तरह से बिछा लेना है। बिछाने के बाद दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको मिलाकर रखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसकी हमने जो कंधी डाउन की हुई है वो हमने कितनी डाउन की हुई है। जो हमारी नॉर्मली शर्ट में कंधी डाउन होती है वो होती है 1.5 इंच। तो इस तरह से हम इसको मिलाकर रखेंगे। तो इस तरह से ये हमने जो कंधी डाउन की हुई है वो 1.5 इंच डाउन की हुई है और ये हमारा आर्मोल काफ़ी बड़ा है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहला तो तरीका हमारा ये होता है कि जैसे हमने यहाँ पर जो कंधी डाउन की हुई है, ये हमने 1.5 इंच डाउन की हुई है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको 2 सूत हम और डाउन कर देंगे। तो इस तरह से जैसे हम इसको 2 सूत बढ़ा लेते हैं तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो शर्ट की कंधी डाउन होती है वो 1.5 इंच से लेकर 2 पौने 2 इंच तक डाउन की जाती है।
तो इसको हम 2 सूत यहाँ से और डाउन कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको डाउन कर देंगे। डाउन करने के बाद दोस्तों 2 सूत तो हमारा यहाँ से माइनस हो गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे आपने शर्ट की जब आपने यहाँ पर चेस्ट का मार्क किया हुआ है, मार्किंग के दौरान जैसे आपका यहाँ पर आपने जो लूजिंग ऐड की हुई है, तो जैसे आपकी जो ज़्यादा लूजिंग थोड़ी सी ऐड हो गई है, तो आप क्या करेंगे कि हम यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। जैसे शर्ट का जो चेस्ट है तो उसका 1/4 करेंगे, इस तरह से 1/4 कर लेंगे। और जैसे हमने इसमें जो लूजिंग ऐड की हुई थी, जैसे हमने लूजिंग इसमें 2.5 इंच ऐड की हुई थी, तो क्या करेंगे थोड़ी सी लूजिंग हम माइनस कर लेंगे, आधा इंच हम माइनस कर लेंगे। तो हम जैसे 2.5 इंच इसमें लूजिंग ऐड की हुई है, तो इसमें हम 2 इंच लूजिंग को कर लेंगे। और जैसे आपने 2 इंच लूजिंग ऐड की हुई है, तो उसमें आप 1.5 इंच लूजिंग ऐड कर लेंगे। तो इससे आपका ये होगा कि लूजिंग आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी फिटिंग में सेट हो जाएगी। तो इससे आपका ये आर्म होल थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जैसे हम इसमें 1/2 इंच यहाँ से माइनस कर लेते हैं इस तरह से, और इसके हिसाब से हम नीचे भी माइनस कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर दी है। मार्किंग करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो शेप है उसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको यहाँ पर ये देखना है, क्योंकि आपने 2 सूत यहाँ पर शोल्डर को डाउन किया हुआ है, और तो आप यहाँ पर जितना भी आपका शोल्डर है इस वाले पॉइंट से नापेंगे। तो आप यहाँ से इस तरह से नाप लेंगे, और नापने के बाद यहाँ पर मार्क करेंगे। तो आपका जो है 1 सूत या 1.5 सूत यहाँ से बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है। कट करने के बाद दोस्तों अब हम इसके बैक पार्ट को उठाएंगे, क्योंकि हमें बैक पार्ट में भी चेंजिंग करनी होगी। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। बिछाने के बाद इस फ्रंट के पार्ट को हम बिछाएंगे, और बैक पार्ट को भी हम आधा इंच माइनस कर देंगे। तो आपको इस तरह से यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करनी है। इस तरह से हमने इसको चेंजिंग कर लिया है। अब दोस्तों हम आपको एक बार फिर से मिलाकर दिखा देते हैं कि किस तरह से हमारा ये आर्म होल आएगा। तो उसी तरीके से हम इसको रख लेते हैं, इस तरह से मिलाकर रख देते हैं। ये जो आपको मार्जिन दिख रहा है और शोल्डर का, तो इसको जब हम अटैच कर लेंगे उसके बाद हम इसको कट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको मिलाकर रखेंगे, और रखने के बाद फ्रेंड्स एक बार फिर से हम इसको नाप कर दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा देखिए दोस्तों बिल्कुल बराबर आ रहा है। थोड़ा सा ही हमारा ये आर्म होल है बड़ा सा, तो इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों शोल्डर को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हम इसको आपको स्लीव अटैच करके बताएंगे कि किस तरह से इसको अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इस शर्ट की बॉडी को जोड़ लिया है, यानी ये जो हमारा आर्म होल है वो बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हमने इसको बनाकर रेडी कर लिया है। अब दोस्तों हम एक बार इसको नापेंगे। तो इस तरह से हम इस आर्म होल को मिलाकर रखेंगे यहाँ से, और जो हमने ये बाजू कट की हुई है तो इसमें हमने जो है माइनस कर लिया था पहले ही, ऊपर से भी माइनस कर लिया था और यहाँ से भी हमने इसको माइनस कर लिया था। तो आप इस तरह से माइनस कर लेंगे तो आपका ये एडजस्ट हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। और फिर भी आपका ये बराबर नहीं होता है तो हम इसको सिलाई के दौरान किस तरह से बराबर करेंगे वो भी समझेंगे। तो इस तरह से मिलाकर रखने के बाद ये हमारी जो बाजू है यहाँ से हम इस तरह से इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद दोस्तों इतना हमारा फिर भी बढ़ रहा है, तो इसको हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे चलिए वो भी समझते हैं। हम आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाएंगे किस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आपका जैसे कभी ज़्यादा बड़ा आर्म होल नहीं है और नॉर्मली आर्म होल आपका बड़ा कटा हुआ है, तो आप इस तरह से भी बाजू को एडजस्ट करके लगा सकते हैं। तो ये भी आपका बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इस तरह से ये हमारी बाजू है और ये हमारा आर्म होल है। तो सबसे पहले जैसे आप इसमें इंटरलॉक करना चाहें तो आप बाजू में
पहले इंटरलॉक कर सकते हैं, और जैसे आप इसको पक्का फोल्ड कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह से नाखूनी भी फोल्ड कर सकते हैं। तो हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। तो इस तरह से हमने इसको नाखूनी फोल्ड कर लिया है। एक बार हम फिर से आर्मोल को नापेंगे। तो इस तरह से हम इसको बाजू को रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों आर्मोल को उठाएंगे और एक बार फिर से हम इसको नापेंगे। तो इस तरह से हम इसको नाप लेते हैं। तो ये हमारा एडजस्ट हो गया है। अब दोस्तों फिर भी आपका जैसे ये आर्मोल बड़ा है तो आप किस तरह से इसको छोटा करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे आसान तरीका ये है, आर्मोल को लेंगे। लेने के बाद दोस्तों इस तरह से हमें इसको रखना है और हमें इस तरह से यहाँ से इसको रखना है और इस पर इस तरह से सिलाई लगाना है। आपको बिल्कुल ज़्यादा आपको मार्जिन नहीं लेना है, आपको 1 सूत से लेकर 1.5 सूत का ही मार्जिन रखना है। और इस तरह से आपको यहाँ पर पीछे की तरफ आपको उंगली लगा लेना है हल्की, और इस तरह से पूरे आर्मोल में आपको सिलाई लगा देना है। इससे दोस्तों ये होगा कि जैसे आपका ये कपड़ा ज़्यादा है तो ये हमारा कपड़ा हल्का सा एडजस्ट हो जाएगा, जिससे हमारा आर्मोल कम हो जाएगा। फिर जो है हमारा जो आर्मोल है बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें लग जाएगा। तो इसमें हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इस आर्मोल में सिलाई लगा ली है, जिससे हमारा ये आर्मोल है थोड़ा सा कम हो गया है। यानी ज़्यादा हमें कम नहीं करना है। जैसे आपको ज़्यादा कम करना है तो इसमें आप टाइट उंगली लगाएंगी। ज़्यादा जैसे आपका आर्मोल 2 इंच बड़ा है तो आप इस तरह से ज़्यादा सिलाई ना लगाएं। यदि आप ज़्यादा सिलाई इसमें लगा लेंगे तो यहाँ पर आपकी जो है सिलवट आ जाएगी, तो आपकी यहाँ पर नम सी लगने लगेगी। तो इस तरह से आपका जो आर्मोल है वो भी भद्दा लगेगा। तो ज़्यादा आर्मोल है तो आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे, तो हमने आपको बताया है कि आप यहाँ से भी इसको कट कर लेंगे और यहाँ से भी आपको कट कर लेंगे। तो इससे आपकी थोड़ी सी लूजिंग ज़रूर कम हो जाएगी, लेकिन आपकी जो शर्ट है वो बेकार नहीं होगी। तो इस तरह से हम यहाँ से ज़्यादा आर्मोल है तो हम यहाँ से और यहाँ से इसको कम करेंगे। और जैसे थोड़ा सा नॉर्मली आपका आर्मोल बड़ा है तो आप यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको बड़ा करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिलाई लगाकर इसको एडजस्ट कर लेना है। तो इसको हम किस तरह से इसमें बाजू में जोड़ेंगे, चलिए वो समझते हैं। इस तरह से ये जो हमारी बाजू है तो बाजू को हम इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे, और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है यानी जो हमारी बॉडी बनकर तैयार हुई है तो उसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो फ्रंट के पार्ट में हमारा जो है गड्ढा होता है, तो इस तरह से गड्ढा वाला हिस्सा फ्रंट की तरफ है और इस तरह से हमने इसको रख लिया है। और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिलाकर रखेंगे, और मिलाकर रखने के बाद एक बार हम इसको इस तरह से नाप कर देख लेते हैं कि हमारा आर्मोल कितना बड़ा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए दोस्तों हमारा जो आर्मोल है बिल्कुल बराबर हो गया है, एडजस्ट हो गया है। अब हम इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ से हम इसको मिलाकर रखेंगे। रखने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो जब भी आप आर्मोल को चढ़ाएं तो इस तरह से चढ़ाएं, बाजू को नीचे रखें और आर्मोल को आपको ऊपर रखना है, और इस तरह से आपको सारे कपड़े को एक साथ पकड़ लेना है, जिससे ये होगा कि आपका जो आर्मोल है बहुत ही आराम से चढ़ जाएगा। कपड़े को आपको खींचने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको बाजू को खींचना है। बाजू को सिर्फ आपको साध कर रखना है, जिससे आपका कपड़ा खींचे ना। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है, जिससे हमारा ये आर्मोल कच्चा हो गया है। अब इसको हम ऊपर इसमें लब की सिलाई से या पैर की सिलाई से पक्का करेंगे। तो इस आर्मोल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर राउंड पर हम यहाँ पर कट लगा लेते हैं, जिससे जब भी हम ऊपर इसमें सिलाई लगाएंगे तो हमारी सिलाई में जो है खिंचाव नहीं आता है और हमारा जो पार्ट है बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाता है, जिससे हमारी सिलाई है बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाती है। तो ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन को आपको बैक साइड की तरफ रखना है इस तरह से, और इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारी जो बाजू है वो तो इस तरह से अटैच हो गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से अटैच हुई है, हमारी कोई सिलवट वगैरह नहीं आई हुई है। तो जब भी आप इस तरह से बाजू को लगाएंगे तो आपकी बाजू अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम आपको ये बताएंगे कि जैसे आपका
आर्मोल छोटा है और बाजू आपकी बड़ी है, तो आर्मोल को हम किस तरह से बढ़ाएंगे, तो इसी में हम आपको बता देते हैं किस तरह से आपको आर्मोल को बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो हमारा पार्ट है तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको रखेंगे मिलाकर, से आपको मिलाकर रखना है। अब दोस्तों जैसे आपको इसमें आर्मोल बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जैसे आपका थोड़ा सा आर्मोल कम है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसमें मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद आप इसकी कटिंग कर लेंगे और इसी हिसाब से जब आप इसकी कटिंग कर लेंगे तो इसी हिसाब से आपको यहाँ भी आर्मोल को कट कर देना है। तो इस तरह से जब आप कट कर लेंगे तो आपका 1 इंच से लेके 2 इंच आर्मोल बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा आर्मोल बढ़ाया जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और फ्रेंड्स ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी ऑन कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।